हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की, जो कि पॉलीटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के लिए है। और आज मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें कि हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज 2.1 की। तो जैसा कि लास्ट के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी सार्थक वाली बुक की, जिसके राइटर हैं अजय कुमार। और इसमें हम एक्सरसाइज में केवल PYQ करने वाले हैं। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि UPVT के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। यानी जिन क्वेश्चंस के पीछे डेट लिखी हुई है वे सभी क्वेश्चंस PVQ होते हैं। एंड उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं, एंड उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसीलिए हम PYQ को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर दी थी, इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एंड जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे, उन्हें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एंड इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस को। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिए थे? लास्ट में हमने किए थे cos रूट x वाले क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24वें का सेकंड पार्ट है, जो कि पूछा गया है आपका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। ये क्वेश्चन मिस्टेक से गलत लिखा हुआ है इस बुक में, अजय कुमार वाली बुक में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, बिकॉज दो जगह dx नहीं होगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, 1/1 प्लस e की पावर x dx ये क्वेश्चन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सार्थक की बुक में भी होंगे, एशियन वाली बुक में भी होंगे, HR लूथरा वाली बुक में, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर एक बुक में रखे जाते हैं। तो आप चाहे जिस बुक से भी पढ़ते हो, सभी बुकों में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर कुछ और हो, बट क्वेश्चन सभी बुकों में होंगे, चाहे जो भी बुक आपके पास हो। ठीक है, आप बिना किसी बुक के यहाँ से भी क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। एंड जो हम चैप्टर पढ़ते हैं बेसिक में, बेसिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हमारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है काफ़ी। तो हमें कैसे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेनली जो हम सीख रहे हैं वो इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम इंटीग्रल सीखते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मैंने इसमें बताया था आपको कि हम इसमें एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को t मान लेते हैं। और t किसे मानते हैं? t हम उसे मानते हैं जिसका डिफरेंशियल दिया होता है, या फिर जो फंक्शन होते हैं हमारे फॉर्मूले वाले फंक्शन, उसमें x के प्लेस पे x ना होकर कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो उसे t मानते हैं। ठीक है, दो तरीके थे हमारे। सबसे पहली चीज इसमें देखें हम, तो इसमें नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस e की पावर x है। तो क्या e की पावर x का डिफरेंशियल इसमें दिया गया है? नहीं दिया गया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हमें ये फंक्शन भी मिल जाए और इसका डिफरेंशियल भी दिया गया हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें नीचे e की पावर हो, ऊपर ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, आप ऊपर भी e की पावर बनाएंगे x जरूर। और कैसे बनाएंगे? यहाँ पर नीचे e की पावर x प्लस में है, तो आप इसमें e की पावर माइनस x से गुणा कर दीजिए नीचे, बिकॉज माइनस x से जब गुणा करेंगे तो e की पावर x और e की पावर माइनस x मिलकर e की पावर 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। और 1 में कर देंगे तो e की पावर माइनस x आएगा, और यहाँ भी e की पावर माइनस x आएगा। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ क्या, अंश तथा हर में e की पावर माइनस x से गुणा करने पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा आप, मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, लिख देंगे इतना। तो चलिए करते हैं इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई e की पावर माइनस x से। जब e की पावर माइनस x का 1 में करेंगे तो e की पावर माइनस x आ जाएगा, अपॉन जब नीचे करेंगे हम तो इस e की पावर 1 में करेंगे तो e की पावर माइनस x आ गया, और प्लस में जब e की पावर x में करेंगे, आप e की पावर x में मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस x का। तो बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते हैं, हम ऐड करते हैं, बट यहाँ माइनस है तो x माइनस x 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 का मान दोस्तों 1 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 1। इतना समझ आ रहा है सभी दोस्तों को? अब पीछे dx लिखा है, dx लिख देंगे। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। अगर हम नीचे वाले पूरे को t मान लेते हैं तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल आपको ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर ना? तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम क्या, हमने मान लिया, माना। अब e की पावर माइनस x के साथ अगर कोई कांस्टेंट भी जोड़ रखा है तो इसको भी पूरे को t मान लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो e की पावर माइनस x प्लस 1, इसको पूरे को हमने t मान लिया। t मानने के जस्ट बाद क्या करते हैं दोस्तों, t मानने के जस्ट बाद हम दोनों तरफ का डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x।
x के सापेक्ष डिफरेंशियल करते हैं, और जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही होगा। एंड ये जो माइनस है, x का गुणांक -1 है तो ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस आगे लगा देंगे। प्लस 1 का क्या होता है, 1 का हो जाता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल अवकलन 0 हो जाता है। इसके साथ dx लिखेंगे और t के साथ dt लिखेंगे, लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या है, dt है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स दिया गया है। तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे हम e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह क्या है, इस माइनस को इधर ले जाएंगे, तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू माइनस डी टी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो हमने जो जो माना है, एक तो इसको माना है, इसकी जगह पर t रख देंगे नीचे, और ऊपर वाले पूरे फंक्शन की इसकी वैल्यू dt आ रही है, इसको dt रख देंगे। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू को। जब पुट करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ गया, अपॉन इस पूरे को t माना है, इसकी जगह t आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 1/t इंटू इधर dt लिख दीजिए। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है सभी दोस्तों बताएंगे, तो -1/x का होता है log x, तो 1/t का हो जाएगा log t, प्लस में c ऐड करेंगे। t आपने जिसको मान रखा है उसको t रख दीजिए t की जगह पर, तो t की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, t की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो माइनस में log t की वैल्यू क्या है, t माना है आपने e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को, प्लस में c ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। सभी को समझ आ रहा है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी को जी। तो ये हम कर चुके हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये कब पूछा गया था, तो ये पूछा गया था 2018 के सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम में, ठीक है, समझ आया सभी को। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, बस ये थोड़ा सा आप यहाँ पर आपने लॉजिक लगाया है, e की पावर माइनस एक्स से ऊपर भी नीचे भी गुणा किया, सिर्फ समझ आ गया सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। इसे रफ कर दें, तो इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 के एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 जो था, मैं केवल क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ, नंबरिंग आप छोड़े। e की पावर 10 इनवर्स x, अच्छा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था, इस चैप्टर के जब एग्जाम्पल में करा रहा था। मैंने क्या बोला था, जो फॉर्मूले वाले फंक्शन होते हैं मेनली e की पावर पे x होना चाहिए, बट यहाँ x ना होकर कुछ और लिखा है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म लिखा है उसको ही t मान लेते हैं, बताया था आपको। या अगर हम देखें तो 10 इनवर्स का डिफरेंशियल दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम 10 इनवर्स x को t मानेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप माना, इसको फास्ट करते हैं थोड़ा बिकॉज मैंने पहले करा रखा है, इसको t माना, फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो 10 इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, dx लगा दिया, t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ आ रहा है, इसको आप इस साइड ला सकते हैं dx की वैल्यू निकालने के लिए, इधर आके 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dt। समझ आया, तो ये dx की वैल्यू एंड 10 इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। जब पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो e की पावर यहाँ t हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, इंटू dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, dt लिख दिया। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कट गया। जब ये कट गया तो क्या बच गया दोस्तों, अब ये बच गया हमारा ऊपर e की पावर t इंटू इधर बच गया dt, बाकी सब कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये दोनों बचे सिर्फ। e की पावर t का इंटीग्रल होगा, e की पावर t सेम रहता है, प्लस में c ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, t जिसको माना है उसको t रख दीजिए, तो t की जगह क्या रखेंगे, 10 इनवर्स x, तो e की पावर 10 इनवर्स x प्लस में c, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद इसे रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी बिकॉज सारे क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी आपके इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक्सरसाइज में, ठीक है। आगे देखें तो हम अगला जो क्वेश्चन है 2003 के एग्जाम आया, क्वेश्चन नंबर 27, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होकर जरूर पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। या अगर कोई अलग से भी क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पर आएगा, अब बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं आगे करना सॉल्व, इतना ही था केवल।
ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ही बताया है, जिसका डिफरेंशियल दिया हो उसको टी मानते हैं। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो log x को टी मानेंगे। बट log x के साथ 1 जोड़ रखा है, तो कोई भी कांस्टेंट जोड़ा गया हो तो साथ में उसको भी टी मान लेते हैं। क्लियर ना? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, माना 1 + log x इक्वल टू टी। इसके बाद मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं, इसके तुरंत बाद डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x होता है। क्लियर? x वाले के साथ dx लिखेंगे, t के साथ dt। क्यों लिखते हैं ये भी आपको बता रखा है, dt/dx होता है, dx को इस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से हमें dx, केवल dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी dx की वैल्यू, x इधर आ जाएगा इनटू में, तो x × dt आ गई। क्लियर हुआ? तो इस वैल्यू को और जिसको माना है उसको, dx की वैल्यू और जिसको मानते हैं उन दोनों को पुट कर देते हैं अपने इंटीग्रल की क्वेश्चन में। जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 का तो 1 ही है ऊपर, x को एज इट इज छोड़ देंगे, x इंटू 1 + log x को हमने t माना है, इसकी जगह t रख देंगे। dx की वैल्यू क्या आई है, x × dt आई है, x × dt हो गया, x से x आपका कट जाएगा। अब ये बच क्या गया दोस्तों, इसे बच गया इंटीग्रल ऑफ 1/t × dt। 1/t का इंटीग्रल यू नो वेरी वेल, 1/x log x होता है, तो 1/t log t हो जाएगा, log t हो गया, प्लस में c जोड़ देंगे। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t किसको माना था हमने, t माना था 1 + log x को, तो log 1 + log x + c, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ सभी को? सभी को समझ आया दोस्तों ये? ठीक है, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, आपको इस 1 घंटे के लेक्चर में इतना ज़्यादा कंटेंट दे दूंगा मैं आप, और बोर भी नहीं होंगे आप, और आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाने की स्पीड रहेगी थोड़ी सी फास्ट, बिकॉज ये चैप्टर आपका एंडिंग पोजीशन पे है, तो हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट तब भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, डेट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 था, तो इंटीग्रल ऑफ p + q, ये हालांकि मैंने होमवर्क भी दिया था शायद आपको, मुझे याद है जब एग्जाम्पल में करा रहा था सॉल्व, उस समय दिया था होमवर्क में करने के लिए, बट आप में से किसी ने नहीं किया, बहुत लापरवाह बच्चे हैं। ऑफलाइन तो पढ़ते नहीं हैं, ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, यही सोच रहे होंगे। अब तो हम डांट भी नहीं सकते इतनी दूर से, और जिस दिन ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी और आप सब मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे एक तरफ से, और जो नहीं बताएंगे सोच लीजिएगा, सोच समझ के आइएगा ऑफलाइन में। अब इसलिए जो होमवर्क दिया जाया करे ज़रूर किया करें। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर करना सिर्फ आप मतलब आपकी वजह से डिफरेंस माना जाता है इसमें। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, अब आपको भी वही कोशिश करनी है कि जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, इसी तरह से डेली मतलब पंचुअल रूप से क्लास को देखिएगा, बिल्कुल कंटिन्यूस रूप से। एक भी क्लास को ऐसा नहीं कि हम लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे देख लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। सीखने का टाइम है, स्टार्टिंग से सीखते चलिए, एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर लीजिएगा। इसीलिए जब आपको क्लास प्रोवाइड की जाए उसके जस्ट अगले दिन ही कंप्लीट कर लें इस क्लास को, जब तक कि नई वीडियो आए, ताकि पुराना इकट्ठा करेंगे कि संडे में सारा खत्म कर लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। साथ साथ सीखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, और मुझे भी खुशी होगी, थोड़ा व्यू बढ़ेंगे देख करके। ऑनलाइन में क्या होता है कि बस मुझे व्यू देख के, कमेंट्स देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, उन्हें नीड है, तो हमें और हेल्प करनी चाहिए। और आप जानते हैं मैंने लास्ट टाइम में भी जो आपका लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो 3rd ईयर वाले बच्चों को कंप्लीट कोर्स कराया था। जो शुरू करता हूँ मैं उसे ख़त्म भी करता हूँ ज़रूर। तो इसीलिए उम्मीद रखते हैं आप सबसे कि पूरी क्लास को देखेंगे तो ज़रूर देखें, ठीक है। अपने सभी दोस्तों में भी शेयर किया करें क्लासेस को। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2002 के एग्जाम में और 2008 के एग्जाम में 2 बार आया था, 2002 में और 2008 में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। इसमें क्या करेंगे, फिर से tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x² होता है। आप फॉर्मूले जरूर याद कर लें प्लीज़ करके, मैंने आपको फॉर्मूले स्टार्टिंग में बता दिए थे सारे फॉर्मूले, अब बार बार नहीं लिखेंगे मैं फॉर्मूले, टाइम वेस्ट होता है। तो tan इनवर्स x को t मानना था, बट tan इनवर्स x के साथ कांस्टेंट भी लगे हुए हैं, यहाँ p और q कांस्टेंट है, p और q, इसीलिए पूरे इसको t मान लेंगे, ठीक है, पूरे टर्म को t मान लेंगे। इसको तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, माना। चलो थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं, कुछ बच्चे हमारे 10th वाले भी हैं तो वे भी समझ लेंगे। इसको हमने t मान लिया, ठीक है, p + q tan इनवर्स x = t मान लिया। t मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिख सकते हैं आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो p कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ये वाला q x वाले टर्म के साथ है, इसलिए कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ये वाला tan इनवर्स x का क्या होता है, तो 1/1 +
एक्स स्क्वायर होता है। समझ आया इतना? इनटू में इसके साथ dx लिखेंगे, t वाले के साथ dt लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। अब dx के अलावा जितना कुछ है सबको इस साइड ले जाइए। तो dx के अलावा यहाँ पर क्या है, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। ये नीचे वाला तो ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ गया, और जो q ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इनटू में इधर क्या है, dt। समझ आ रहा है सभी को? तो dx की वैल्यू और जिसको t माना है उसकी वैल्यू, दोनों को उठा के क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो चलिए रखते हैं इसको। तो जब हम इसे क्वेश्चन में रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, इस पूरे को t माना है, t की पावर m हो गया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इंटू dx की वैल्यू क्या आई है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन q इंटू dt। यहाँ तक समझ आया? ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, सेम था। q को बाहर ले लीजिए तो 1 अपॉन q करके बाहर आ जाएगा ये, बिकॉज कांस्टेंट है। इंटीग्रल बचा t की पावर m का इंटू dt। आप सबको फॉर्मूला पता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा जब भी यहाँ पर कोई पावर होती है, एक जोड़ देते हैं। तो 1 अपॉन q यहाँ हो जाएगा t की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, और प्लस में c कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन q, और t की वैल्यू क्या है, t इसको माना था हमने, तो क्या लिख देंगे, p प्लस q tan इनवर्स x इसकी पावर m प्लस 1 अपॉन नीचे कितना है, m प्लस 1 और प्लस में c। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और बहुत इजी वे में हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यस। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। समझ आ रहा सभी को? जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन था जो पूछा गया है एग्जाम में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 10x अंडर रूट में 10x रूट में अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके अपने से एक बार सोच के देखा करिए कि हम इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो आपको खुद को बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा वीडियो को रोक के बीच में सांस लें थोड़ा सा, और रिलैक्स होकर सोचें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब कुछ ना कर पाएँ तब वीडियो को आगे चला के तब देखें। ठीक है, ये तरीका होता है चीज़ों को समझने का, पढ़ने का, ताकि हम कितना सीख पा रहे हैं ये देख सकें। अदरवाइज मैं यहाँ पढ़ा के चला जाऊँगा, नोट्स बना लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए एक बार खुद से वीडियो को रोक के इसको करने की कोशिश करें। 2 से 3 मिनट वेस्ट कर सकते हैं अपना। अभी वैसे भी आप फ्री हैं इस समय, कॉलेज भी नहीं जाते, तो आप इसको खुद से करने की कोशिश करें। नहीं होता तो वीडियो चालू करें, फिर देखें। हर एक क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ मैं इस तरह से, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में किसको क्या मानेंगे, बिकॉज साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है। बट यहाँ पर 10 आ रहा है तो हमें इतना पता है 10x का जो डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम इसको 10 और सेक बना सकते हैं इजीली। कब? जब ये रूट ना हो। अब ये रूट ना हो तो ऐसा कैसे होगा जब रूट ना हो इस पर? तो मैं क्या करूँगा, रूट 10x से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, रूट 10x से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं इसमें। जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसमें रूट 10x से, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? करके देखते हैं। देखिए, अगर मैंने ऊपर किया तो हो जाएगा ऊपर 10x। ठीक है, यहाँ कितना है, साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है, और यहाँ हो गया 10x रूट में। समझा क्या कर दिया मैंने? मैंने यहाँ कर दिया क्या, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में रूट 10x से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई रूट 10x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिएगा प्लीज करके। ठीक है, चलिए लिख दिया इतना। अब आप सभी जानते हैं जो 10 होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। आगे मजे, इसको साइन अपॉन कॉस लिख दीजिए, इसको साइन अपॉन कॉस लिख दीजिए। साइन ऊपर तो कॉस नीचे आ जाएगा 10 वाला। बाकी जितना था इधर लिख ही दीजिए आप पूरा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और रूट में 10x। समझ आया सभी को? क्या कर दिया मैंने, सिर्फ इस 10 को साइन अपॉन कॉस कर दिया है। अब ये साइन और साइन कट गया और कॉस मिल गया, कॉस स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसको डायरेक्ट कर दूं मैं, कॉस और कॉस स्क्वायर हो गया, ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10x। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया अभी, समझिए यहाँ से।
देख लीजिए कितना आसान हो गया अब ये। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको टी मान लीजिए। वैसे ही मैंने बताया था रूट के अंदर कोई नंबर हो तो टी स्क्वायर मानेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ से रूट के अंदर है इसलिए मान लिया हमने क्या, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x इक्वल टू टी स्क्वायर, इतना मान लिया। इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। तो tan x का क्या होता है अवकलन, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x, x वाले का हो गया, x वाले के साथ dx लिख दीजिए। टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा, 2t हो जाएगा, t वाले के साथ dt लिख दीजिए। इतना समझ आया। हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ dx की, या आप sec स्क्वायर x dx की वैल्यू भी यहीं तक छोड़ सकते हैं, बिकॉज हमें sec स्क्वायर x dx साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो देखने में तो आप सीधे dx निकाला करिए पहले, तब रख दिया करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक ही मतलब होता है दोनों का। इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या है, 2t इंटू डी टी अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर, रूट के अंदर बिकॉज tan x को टी स्क्वायर माना तो टी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ऊपर 2t इंटू डी टी और नीचे t बचेगा, सिर्फ स्क्वायर से रूट हट गया, t और t आपस में खत्म, 2 को बाहर ले लीजिए तो 1 इंटू डी टी, तो 2 और 1 का t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, प्लस में c ऐड करेंगे, t की वैल्यू रख दो, t के समान है हम, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो t रूट tan x हो गया, तो 2 इंटू रूट tan x प्लस c, ये क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आया समझ जी, समझ आया सभी को। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, देख लीजिए। रफ कर दें इसे, चलिए इसे रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ क्या करने आ गया, चलो फिर भी बता देते हैं, करा दिया हालांकि मैंने ये पहले ही आपको, लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, मैं हटा दूँ, हिंट दे दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता आपके साथ, बिकॉज आप पहले लेक्चर से देख रहे होंगे क्लासेस को, बट 2 बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ साइन x लिखा है और नीचे साइन x माइनस एल्फा लिखा है। किसी को याद हो तो सबसे पहले चैप्टर में मैंने करा दिया था ये वाला क्वेश्चन हमारा, हाँ जी यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी मानने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं मानना आपको, सिंपल क्या करिए आप, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर x माइनस एल्फा है तो ऊपर भी माइनस एल्फा प्लस एल्फा कर दीजिए। जब माइनस एल्फा प्लस एल्फा करेंगे आप ऊपर, एंगल में हम x के साथ, ये मैथ का रूल है, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं कुछ भी घटा सकते हैं, ये हमारी अपनी सेल्फ चॉइस है। ठीक है, इतना अपॉन साइन, बस ध्यान ये रखना जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाना है, या उतना जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ना है। ये तो माइनस एल्फा प्लस एल्फा कर दिया, कट गया, x ही बचेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको तो एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ, इसको समझे a है इसको समझे b है, तो साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा इजीली हमारा। ठीक है, चलिए अब शुरू किया तो कर ही देते हैं इस क्वेश्चन को। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a यानी x माइनस एल्फा इंटू कॉस b, b की जगह क्या एल्फा, प्लस प्लस का बीच में तो प्लस कॉस a की जगह क्या है x माइनस एल्फा इंटू साइन b, तो साइन एल्फा, अपॉन में नीचे क्या था साइन x माइनस एल्फा। इसको एग्जाम में इस तरह मत लिख देना a और b, मैंने आपकी समझदारी के लिए लिख दिया ताकि आप समझ सकें। इंटीग्रल ऑफ, अब इनको अलग अलग कर दीजिए, प्लस से इधर वाला अलग कर लीजिए, तो इधर क्या है साइन x माइनस एल्फा इंटू कॉस एल्फा अपॉन साइन x माइनस एल्फा, प्लस dx लगा दीजिए, जब अलग कर रहे हैं तो अलग ही कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस x माइनस एल्फा इंटू साइन एल्फा अपॉन में नीचे क्या है साइन x माइनस एल्फा, सिर्फ इतना इंटू dx। चलिए तो यहाँ तो ये कट गया, दिख रहा है आपको, कट गया ये, जब ये कट गया तो क्या बचा, केवल कॉस एल्फा बचा, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एल्फा इंटू dx, प्लस यहाँ कॉस अपॉन साइन, एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो कॉट x माइनस एल्फा इंटू साइन एल्फा dx। अब यहाँ साइन एल्फा है या कॉस एल्फा है, जिसमें x ना हो कांस्टेंट माना जाता है, तो यहाँ से कॉस एल्फा बाहर ले लीजिए बिकॉज कांस्टेंट है ये, तो यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल में बचा सिर्फ 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ से साइन एल्फा बाहर ले लेंगे बिकॉज जिसके साथ x ना लिखा हो वो कांस्टेंट होता है, यहाँ x माइनस एल्फा हो गया इंटू डी एक्स। इतना समझ आया, तो ये कॉस एल्फा है इंटू 1 का x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस ये साइन एल्फा है
कॉट का क्या होता है, जैसे टेन का होता है, टेन का लॉग में, बिकॉज ये साइन कॉस का तो नॉर्मल होता है, टेन का, कॉट का, इन सब का लॉग में आता है, सेक का, कोसेक का। तो टेन का तो हमने पढ़ा था लॉग सेक एक्स, और कॉट का होता है लॉग साइन एक्स। तो इसका क्या आएगा, लॉग साइन एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स माइनस अल्फा। समझ पा रहे हैं सभी, लॉग में आएगा ये, और प्लस में सी कर देंगे, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को, 1 का x हो गया, कॉट का log sin x होता है, तो x के प्लेस पे जो है उसे रख देंगे। इतना सभी को समझ आया, तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ आया सभी को, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा रखा था हालांकि पहले। एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल में हो चुका है ऑलरेडी, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, एक बारी रिवाइज हो जाएगा। चलिए, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे आपके, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। एंड फिर नया चैप्टर कल जरूर जुड़ेंगे सभी लोग नए चैप्टर में, क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर चलेगा आपका, तीसरा चैप्टर इसके बाद। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं करके आपको, ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ लिखा है dx। अच्छा, इसी पैटर्न पे भी जो क्वेश्चन मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज के, उनको करके देख लीजिएगा, बिकॉज सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, एंड कोई मतलब भी नहीं बनता, एक जैसे क्वेश्चन है सब लगभग, तो आप उन्हें खुद से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 1999 और 2000 में पूछा गया था, मतलब आज से 21 साल और 22 साल पहले आया था एग्जाम में, ठीक है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जिसके बेस सेम हो और यहाँ पर पावर्स अलग अलग हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, और जितनी पावर आएगी उतनी पावर टी पर मान लेते हैं हम, ये आप सबको बताया था मैंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 आएगा। अगर मैं 2 का और 3 का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। इतना तो छोटे बच्चे भी जानते हैं, ठीक है, 6 आएगा। डेट मीन्स हमें टी की पावर 6 मान लेना है। टी की पावर 6 किसको मान लेना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप इस तरह से, 1 + x = टी की पावर 6, ये हमने मान लिया, ठीक है। माना 1 + x = टी की पावर 6, इतना मान सकते हैं। अब इसके बाद, इसे मानने के बाद डिफरेंशियल करते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये समझ आ गया कैसे मानते हैं, यहाँ जो भी पावर होती है इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो भी एलसीएम आएगा उसको मानते हैं टी पे पावर। अब 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, डेट मीन्स dx आ गया इधर, ठीक है। ये 6 आगे आएगा, 1 कम हो जाता है, 6 टी की पावर 5 इंटू इधर dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू ये आ गई, और जिसको हमने माना है उसकी वैल्यू टी की पावर 6 है। इन दोनों को ऊपर क्वेश्चन में पुट कीजिए, तो dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 6 टी की पावर 5 इंटू dt, इतना क्लियर। अपॉन में देखें तो 1 + x को टी की पावर 6 रख दीजिए, टी की पावर 6 रख दिया, पावर कितनी इस पर 1/2 है, प्लस यहाँ पर भी टी की पावर 6 रख दीजिए, पावर कितनी है 1/3 है। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। आगे देखिए, 6 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है ये, टी की पावर 5 अपॉन, यहाँ बचेगी 3 पावर, देख लीजिए खुद ही, टी की पावर कितना बचेगा, कट जाएगा ना, 3 बचेगा, प्लस यहाँ 2 बचेगा, यहाँ टी की पावर 2 बचा, इंटू इधर dt लिख दीजिए, 6 बाहर आया, और यहाँ टी की पावर 5 है, नीचे से कितना कॉमन आ जाएगा, टी की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा t बचा, और एक प्लस में 1 बचा, इंटू dt हो गया। समझ आ रहा है, इसमें से पावर्स कटेंगी, तो यहाँ बचेगा टी की पावर 3 बचा सिर्फ, नीचे t + 1 बचा, इंटू dt। अब ऊपर भी t + 1 आना चाहिए, बिकॉज तभी कटेगा ये। तो क्या कर देंगे अपनी तरफ से, इसमें +1 - 1 कर सकते हैं, नीचे वाली लाइन में कर देते हैं 6, और यहाँ हो जाएगा टी की पावर 3 + 1 - 1 अपॉन टी + 1 इधर dt। समझ आया इतना। इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कैसे करेंगे इसको, तो ऐसे कर लीजिए, 6 इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 3 + 1 अपॉन टी + 1, इसको अलग कर दीजिए, एंड माइनस करके dx लिख दीजिए, सॉरी dt, माइनस करके 6 इसके साथ भी, तो 1/t + 1, 1/t + 1, ठीक है, इंटू dt। यहाँ तक दिख रहा है सभी को, जी हाँ दिख रहा है। तो मैं इधर का मिटा दूँ इसे, बस ध्यान ये रखना, हमने 1 + x को टी की पावर 6 माना था, ताकि आगे वैल्यू पुट कर सकें। इधर का मिटा के इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ मैं, हालांकि बोर्ड तो बड़ा आ सकता था क्वेश्चन, लेकिन आपको स्पष्ट दिख जाए इसलिए, ठीक है, क्लियरिटी की वजह से। चलिए, अब यहाँ पर हम 1 पे पावर 3 अपने से कर सकते हैं, तो a की पावर 3 + b की पावर 3 का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a की पावर 3 + b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a + b, एक ब्रैकेट में,
दूसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इंटू बी, ये फार्मूला आपने शायद पढ़ा होगा सबने। नीचे t+1 है इंटू dt है, इधर क्या है, इधर माइनस है माइनस, ठीक है। यहाँ भी 6 लिख लीजिए और यहाँ भी माइनस के बाद 6। इंटीग्रल ऑफ कितना है 1/t+1 इंटू dt। यहाँ तक समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका फार्मूला खोल के यहाँ रख दिया है। अब ये t+1 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, t² बचा, प्लस में पहले t लिख देता हूँ, बाद में 1 का स्क्वायर 1 लिख देता हूँ, इंटू dt माइनस यहाँ 6 है, यहाँ 1/t+1 इंटू dt है। इतना क्लियर हुआ? अब इसका इंटीग्रल कीजिए तो 1 ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ा वाला, t⁻2 का हो जाएगा t⁻3/3 प्लस t है तो t² प्लस 1 का हो जाएगा t, समझ आया, -6। 1/t का log t होता है तो 1/t+1 का log t+1 हो जाएगा। दोनों तरफ का हो गया, प्लस में c जोड़ दीजिएगा, प्लस में c, ठीक है, यही लिख देते हैं प्लस में c छोटा सा। इतना क्लियर हुआ? अब हमें t की जगह t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू क्या थी तो आप सभी को भी मैंने बताया था 1 + x को हमने माना था t⁻6, यही माना था। इसको 6 पावर को इधर ले जाएंगे तो 1 + x की पावर 1/6 बचेगा t की वैल्यू। t की ये वैल्यू है, इसको यहाँ उठा के रख दीजिए सब जगह, जहाँ पर t है यहाँ रख दीजिए। अगर हम t⁻3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/6 आएगा ये, बिकॉज यहाँ 3 से गुणा होगा 3/6 आएगा ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6 तो बाहर है ये, यहाँ लिख देंगे 1 + x की पावर और 3/6 का मतलब हो गया 1/2, ठीक है, नीचे अपॉन में 3 है प्लस। अगर 2 लिखेंगे या 2 तो 2/6 का मतलब 1/3 होगा, तो 1 + x की पावर 1/3 हो गया, अपॉन में 2 था, प्लस t है यहाँ, t की वैल्यू क्या आएगी तो t की सीधे वैल्यू 1 + x की पावर 1/6 है, ये तो यहाँ रख दिया। -6 था, log है ये, और t की वैल्यू यहाँ भी रखिए, तो ये इधर का मिटा दें, ये तो समझ गए होंगे आप, लिख लीजिएगा, इधर का मिटा रहा हूँ मैं सिर्फ। log और log में इधर t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, log के बाद t की वैल्यू है 1 + x की पावर 1/6, प्लस में 1 है 1 लिख दीजिए, प्लस में c ऐड कर दीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप आगे देखें तो हमारा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और 2 में भी हम 1 करेंगे बिकॉज लास्ट का जो एक और क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। तो हटा दें इसको, समझ लीजिए आप एक बारी और कैसे कैसे वैल्यू पुट की है। चलिए हटाते हैं इसे। मुश्किल से 35-40 मिनट के लेक्चर में पूरा का पूरा हमने ये वाला बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का, ठीक है। आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो कैसा भी, या तो इस वाली बुक का किसी भी बुक का, तो व्हाट्सअप नंबर सबको दे रखा है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। 97 20 64 88 63, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मतलब मैसेज करना, क्वेश्चंस भेजना व्हाट्सअप पे फ़ोटो क्लिक करके, तो मैं क्या करूँगा एक डाउट सेशन नाम से सिंगल वीडियो बना दूंगा, जितने भी आप क्वेश्चन भेजेंगे वो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ समझाया जाएगा, चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं पूरी की पूरी ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल ऑफलाइन की तरह कर दे रहा हूँ आपके लिए, सेम टू सेम ऑफलाइन की तरह। जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चन चाहे छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी समझ नहीं आया आपको, तुरंत यहाँ पर आपको सेंड करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है क्वेश्चन को, एंड आपको जैसे ही 10-12 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं कुछ बच्चों के, सभी के क्वेश्चन लेके आपको यहाँ सॉल्व करा दिए जाएंगे बोर्ड पर, सिंगल वीडियो में, डाउट सेशन नाम से उस क्लास का नाम रख देंगे, ठीक है। बिकॉज लाइव तो है नहीं अभी, तो साथ साथ आप पूछ भी नहीं पाएंगे, एंड लाइव भी होता तो क्या कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते आप, फोटो तो भेज नहीं देंगे कमेंट में। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजें अपना, एंड उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्म में मैं अलग से बना के दे दूंगा यहाँ, ठीक है। लगभग 5-6 बच्चों के कमेंट्स आएंगे, 2-2 क्वेश्चन भी आ गए तो 10 क्वेश्चन में आपको यहाँ करा के एक लेक्चर हो जाएगा आपका सिंगल आधे घंटे का, उसमें क्लियर हो जाएंगे आपके सारे डाउट्स। तो डाउट सेशन भी रहेगा आपका, रेगुलर क्लास चली रही है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, डाउट सेशन पूछे ना पूछे, लेकिन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जरूर कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जरूर पूछेगा, ठीक है। अब तक मुझे 5 साल हो गए मैथ पढ़ाते हुए, और लगभग जो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहते हैं उतना तजुर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, देख के पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप जो क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ इन्हें जरूर करें, एंड आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी अपनी बुक से, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज इन सब से कर लें जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बाकी मैंने आपको डाउट के लिए बताई दिया कैसे आप मुझसे जुड़ेंगे डाउट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है। ये पूछा गया है 2017 के एग्जाम में, सेकंड शिफ्ट में पूछा था, बैक पेपर का है ये। cos x - sin x
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका हमें इंटीग्रल करना है। क्वेश्चन देख लीजिए सभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रल करना है जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर, चलिए करते हैं फिर इसे। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है और sin x का प्लस cos x होता है। डेट मीन्स नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल दिया गया है और हमने कहा था जिस फंक्शन का डिफरेंशियल दिया जाता है तो उस फंक्शन को हम t मानते हैं। तो इस फंक्शन को हम t मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t। इसको t मान लिया तो cos x, अब इसके बाद करते हैं डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन। cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स का प्लस का cos x होता है, cos x हो गया, पीछे dx लिख दिया, t के साथ dt आ गया। क्लियर, इनको आगे पीछे कर सकते हैं हम, cos x को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अगर यहाँ ध्यान से देखें आप तो ये जो वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऊपर वाली में वैल्यू मिल गई cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह तो dt रख देंगे। और जो हमने जिसको माना है cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, तो cos x प्लस साइन एक्स की जगह पर t रख देंगे। तो पुट कीजिए, ऊपर पूरे की जगह dt आ गया अपॉन इसकी जगह t आ गया। डैट मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू डी टी। 1/t का हो जाएगा log t अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। t जिसको माना है उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो गया log cos x प्लस साइन एक्स, प्लस में c ऐड कर दिया पीछे, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को, ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सभी को समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन और बचा लास्ट का, हालांकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बट वो क्वेश्चन भी पूछा गया था 2017 के ही एग्ज़ाम में, तो उसे और करा देते हैं। बहुत सिंपल है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सब उसे कर सकते हैं, उसमें कोई सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं लगेगा, इजीली हो जाएगा। लिखा हुआ है 7/1 प्लस एक्स। बताइए क्या मुझे इस क्वेश्चन को कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 7 बाहर ले लीजिए, इधर क्या बच गया 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। अब 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो 1/x प्लस 1 का हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, प्लस में हमने c जोड़ दिया इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझ आया सभी को। तो इस चैप्टर के ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। तो हमने इसके मेन सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो होगी दोस्तों चैप्टर नंबर 3 की। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आई थिंक चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा वो बाई पार्ट होगा। यस, खंड से समाकलन है यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से करना है। इसमें क्या होगा, जैसे कोई दो फंक्शन दिए जाते हैं और दोनों फंक्शन का इंटू कर रखा है और हमें उसका इंटीग्रल करना है, तो कैसे करते हैं फॉर्मूला समझाएंगे, किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं किसको सेकंड मानते हैं, रूल क्या है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताएंगे आपको ट्रिक के साथ इस टॉपिक को, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर कल से स्टार्ट होगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका ये। तो इस चैप्टर को देखना बिल्कुल ना भूलें, इसीलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए एंड जुड़े रहिए इसी तरह से जीटेक पॉली के साथ। अब तक पूरी क्लासेस को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।